प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। बरतानिया में हुई एक शादी और नाच गाना हुआ पाकिस्तान के अंदर, अच्छी बात है। वीकेंड के ऊपर वैसे भी लाइट न्यूज़ अच्छी लगती है, इतनी कवरेज पाकिस्तान के अंदर। जुल्फकार नकवी साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर समा न्यूज़, समा टीवी, और कंट्रोलर न्यूज़ आज टीवी मासूम रिजवी, दोनों हमारे साथ लाइन पे। दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जुल्फकार साहब, अब शादी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। अब आगे वाली कवरेज तो नहीं कहीं दिखाने लग जाएंगे आप? ये ये बेहतरीन है और आजकल इस किस्म के मैसेज भी फैल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल में तलत अगर ये शादी दिखाई गई है तो इसकी वजूहात काफी मतलब इससे शादी से हट के है। क्या क्या वजह बताइए जरा। देखें, प्रिंसेस डायना का जो सिलसिला रहा और उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जिस तरीके से उस शादी को जिस तरीके से लोगों ने इंटरेस्ट के साथ देखा, और फिर डायना के हवाले से जो भी खबर आई, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट था, लेकिन वो प्रिंट की हमेशा लीड बनी। आप देखें डायना का इंतकाल 1997 के अंदर अगस्त में जो है वो भी अखबारों की लीड थी। इवन डायना के कपड़े भी अगर ऑक्शन किए गए तो वो भी, मतलब आप अगर देखें तो आपके ही अखबार के अंदर हमेशा इंटरनेशनल सफ़े के ऊपर वो हमेशा रहा, डॉन के अंदर, कि वो खबर हमेशा आई कि डायना के कपड़े ऑक्शन किए जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। ये हमेशा सिलसिला रहा। इसी हवाले से अगर इस शादी को देखा जाए तो ये विलियम और केट की शादी से ज्यादा डायना के बेटे की शादी है। उसका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस जितनी मौजूद है उसका एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी तो है, एक इसके अंदर जिस शाहाना अंदाज के साथ शादी की जा रही है, जो इसके अंदर लाइट मूवमेंट्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं, तो उस सारी चीज को तो एंजॉय कर रही है पब्लिक। लोगों ने एसएमएस किए हैं, बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू ज्यादा है। एंटरटेनमेंट बेसिकली एंटरटेनमेंट है। मासूम रिजवी साहब, आज टीवी ने भी एंटरटेनमेंट के हवाले से दिखाया है इसको, या कोई और इसके अंदर छुपी हुई खबरियत है जो मैं बावजूद खोज लगाने के अभी तक तलाश नहीं कर पाया? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान में इस पे ज्यादा नजर करम थी, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप भारतीय टीवी भी देखें तो हर टीवी इसी पे कटा हुआ था। इवन मैं तो हैरान था कि अल जजीरा पे मुस्तकिल यही कवरेज चल रही थी, मां बहन के उन्होंने थोड़े वक्फे लिए बीच में। तो मेरे ख्याल में ये दुनिया भर के लिए खबर थी। लेकिन एडिटोरियल से ज्यादा तलब से हमें ये हकीकत भी समझना चाहिए कि व्यूवरशिप, हम व्यूवरशिप को अगर सामने रखें तो पाकिस्तान में बावजूद कोशिश के हम बहुत पॉजिटिव खबरें नहीं दे पाते। तशद्दुद, धमाके, शिद्दत, खून, ये लोग थक चुके हैं। अगर इसको इंटरटेनमेंट वैल्यू, मैं बिल्कुल जुल्फकार नकवी साहब की बात की तायीद करूंगा कि अगर इन पाकिस्तानियों को थोड़ी सी अच्छी खबर मिल रही है, और सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, भारत में भी और गल्फ में भी ये पूरी ट्रांसमिशन देखी जा रही थी, बल्कि इत्तला तो है कि 2 अरब लोग पूरे दुनिया में इसको देख रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गलत बात है। अच्छा, और एडिटोरियल से ज्यादा एंटरटेनमेंट, रिलीफ के लिए हमने किया। मैं जरा मुस्बत खबर की बात करूंगा। जरा हमारे यहाँ जो हमने व्यूअर की जो नफ्सियात है उसके मुताबिक, और उसको जो जहनी तस्कीन पहुंचाने के बारे में हमें जो फिक्र रहती है, उसका हवाला दिया हमने। आपसे पहले हम न्यूज़, डॉन न्यूज़, दुनिया न्यूज़ और दूसरे चैनल से, एयर वाई से हम बात कर चुके हैं। अगर हमें इतनी ही खबर है और फिक्र है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर मैं ये जानना चाहूंगा जुल्फकार साहब आपसे कि पोलियो इरेडिकेशन, मतलब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पोलियो के केसेस दोबारा सामने आए हैं, और अफगानिस्तान में एक केस डिटेक्ट हुआ, पाकिस्तान में ऑफिशियली 36 या 38 केस डिटेक्ट हो चुके हैं। तो अगर हमने पोलियो इरेडिकेशन करनी है तो क्या तमाम चैनल्स पाकिस्तान के अपने मुस्तकबिल के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए 6-6 घंटे की पोलियो इरेडिकेशन की यकसा कैंपेन चलाएंगे? मुस्बत कॉज है, लोगों को फायदा होगा, इससे लोग खुश होंगे, तशद्दुद भी नहीं है। देखिए, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन जो है वो पहले भी टीवी पे चलती रही हैं, न्यूज चैनल्स उसको बहुत 6-6 घंटे चलाएं, 6-6 घंटे चलाएं, सब मिलके चलाएं। हाँ, मेरे ख्याल के अंदर अगर उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से उस कैंपेन को डिजाइन किया जाए कि जिसके अंदर ये तमाम चीज मौजूद हो। देखिए, 6 घंटे आप पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन बहुत ही रूखे अंदाज के अंदर चलाएं, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू ना हो, तो तलत एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग नहीं देखेंगे उसको। तो विलियम और केट को उसमें बुला लेते हैं ना? नहीं, विलियम एंड केट को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे एंटरटेनमेंट वैल्यू आ जाएगी।
नहीं, हमारे अपने पास बहुत विलियम एंड केट मौजूद हैं, हम उनको क्यों नहीं शामिल करते अपनी कैंपेन्स के अंदर? लेकिन आपको पता है कि तमाम चैनल्स पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने की अच्छी खबर को यकसा नहीं चलाएं, यू नो दैट वेरी वेल। देखिए, आप देखें, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन कुछ चैनल्स चलाएंगे भी, और बल्कि मैं समझता हूँ ज्यादातर चैनल्स चलाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस मौजूद हो उस कैंपेन के अंदर, उस कैंपेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया हो कि जिसके अंदर व्यूअरशिप को अट्रैक्ट करने के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो। ठीक, अगर हम उसके अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू इरेडिकेशन, अगर हम एक चीज को, एक बुराई को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या उसके अंदर कोई ऐसा चीज रखें, एलिमेंट्स रखें जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, तो क्यों नहीं चल सकती? लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन साहब, क्या हम पाकिस्तान के अंदर मुस्बत खबर को इसी तसलसल के साथ और उस एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ जिसका अभी जिक्र हुआ रखकर चला सकते हैं? सारे चैनल चलाएंगे? प्रैक्टिकल बात कीजिएगा। बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं आपको बताऊं कि तलब देखें, सहाफियाना अखबार अपनी जगह, लेकिन हम और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि व्यूवरशिप हर चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है, और तमाम चैनल उस दौर में लगे हुए हैं। मैं जुल्फकार नकवी साहब की एक मरतबा फिर तायद करूंगा कि अगर डिजाइन ऐसी की जाए तो बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। लेकिन वही बात आपकी है, एंटरटेनमेंट, अगर व्यूवरशिप को अपील करनी है तो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, एंटरटेनमेंट भी उसमें डाल। अगर आप खाली पोलियो एरेडिकेशन का एक बैनर लेके खड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चैनल की व्यूवरशिप उसमें इंटरेस्टेड होगी या चैनल इंटरेस्टेड होगा। आप दोनों का जी जुल्फकार गो अहेड। जी, हमें इस हकीकत को बिल्कुल समझना चाहिए कि हम सहाफी होने के साथ साथ व्यूवरशिप हमारे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और बहरहाल उसको नजर में रखना पड़ता है। इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा अगर आपका वक्त इजाजत दे रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, हम लोग मीडिया प्रैक्टिशनर होने के अलावा एक आम इंसान है, क्या हम किसी बोरिंग जगह पे जाना पसंद करेंगे? नॉर्मली इस किस्म की कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट रोजाना न्यूज रूम के अंदर नहीं बैठे होते? नहीं, न्यूज रूम इज एब्सोल्युटली नॉट बोरिंग, but news room not a boring place. But you know, it's not exactly a happy place either. But I have to close the program here. Very much जुल्फकार नकवी साहब, मासूम रिजवी, नाज़रीन, इससे पहले अहमद वलीद, मज़हर अब्बास और मुबशर ज़ैदी एंड अज़हर अब्बास इन्होंने शिरकत की। मैं मकसद मेरा कुछ ये नहीं था कि हम किल जॉय हैं या एंटरटेनमेंट के खिलाफ हैं। रिलैक्स करना हमारा हक है, हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से भी हमें अच्छी खबर की तलाश जारी रखनी चाहिए। और अगर उस किस्म की यकजहती कवरेज की जो आज हमने एक पराई शादी के ऊपर दिखाई, अगर वो पाकिस्तान के अंदर मुस्बत खबरों पर भी दिखाएं तो मेरे ख्याल में व्यूअर हो सकता है इंगेज भी हो और ज़्यादा अप्रिशिएट भी करे। मकसद एक डिबेट का था उन नुकात पर जो व्यूअर्स ने हमें भेजे, जिसके गिर्द हमने प्रोग्राम रखा। बहरहाल आज हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।